कहते हैं ना, गीदड़ की जब मौत आती है वो हमेशा शहर की तरह भागता है। आज सीधे साधे आते हैं, कानूनी मुद्दे की बात करते हैं लप्पू के ऊपर। लप्पू का परिवार जो बिल्कुल एकदम अनपढ़, गवार, बेवकूफ टाइप का है, तो यहाँ पे उनकी गलती समझे या किसकी, ये बात आपसे कहने वाली हूँ। क्योंकि इतने बड़े मामले पर ये लोग इतने आसानी से इसको, क्या ही कहूँ अब, उस मामले को ना मेरा दिमाग चकरा जाता जब लप्पू के परिवार को सीमा हैदर के मामले में घुसा हुआ देखते हैं, इनको पूरी तरीके से यहाँ पे निडर होकर अपनी बातों को रखते हुए देखते हैं, तो बड़ा दिमाग चकरा जाता। क्योंकि इतने कानूनी दाव पेच इस लप्पू पे लगे हैं, उसके बावजूद जो बूढ़े बाबा है 100 साल के, उससे लेकर इसकी जो प्रेग्नेंट भाभी है, जिसका 2-4 दिनों में ही प्रेग्नेंट वो डिलीवरी होने वाली है, वो तक निडर होकर यहाँ पे सोशल मीडिया पे अपनी बातों को रखते हैं। आज कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो सीमा हैदर केस से जुड़े हुए कानूनी बातें, लीगल बातें करूँगी। लप्पू का आज एक वीडियो देखा जिसमें सीमा हैदर चाउमीन बना रही है, और चाउमीन देखिए इस औरत की हरकतें, ये सोशल मीडिया पे नई नई चीज़ें दिखाने के लिए किस हद तक जाती है, इसको ये पता ही नहीं है कितना बुरी तरीके से यहाँ पे फंसी हुई है कानूनी दावपेच में। और ये 2 देशों के कानून को तोड़कर तीसरे देश में इंटर कर गई है। पाकिस्तान और भारत के कानून को तोड़कर, सॉरी, पाकिस्तान और नेपाल के कानून को तोड़कर भारत में आकर कूद गई है। तो इसको निडर और बेखौफ होकर बैठी हुई है, और लप्पू का पूरा परिवार इसका साथ दे रहा है। लप्पू के घर में चाउमीन बना, उसमें मीठा डाल के खा रही है। लप्पू कह रहा है कि भाई इस झीमा का तो स्वाद ही बड़ा निराला है। तो बेटा सबसे पहले तुझे बता दूं, इसका स्वाद ही निराला नहीं है खाने पे, इसका हर चीज़ में स्वाद निराला है। इसके बॉयफ्रेंड में स्वाद निराला है, इसकी अय्यासी में स्वाद निराला है, इसके अपने बच्चों से मतलब नहीं, उससे उसमें इसका स्वाद निराला है। ये देशों में कूद कर आ गई, इसमें इसका स्वाद निराला है। अगर फंसा है कहीं पे ना, तू बेवकूफ़ फंसा है, क्योंकि तुझे तो जेल जाना ही जाना है। और लप्पू जिस तरीके से रील बना रहा है, चिपक चिपक कर शॉट आप देख ही रहे हो, मतलब इसको देख के लग रहा है कि किसी ने तो इसको पूरी तरीके से इसकी बागडोर अपने हाथ में ली है। एपी सिंह भाई साहब इसके घर पे गए हैं, एक शॉर्ट रील डाला है भगोड़ी ने, एपी सिंह भाई साहब घर पे गए हैं, बड़ी अनोखी जबरदस्त किस्म की स्माइल है चेहरे पे, जैसे कहते हैं ना जीत का एक डंका बजना, चेहरे पे एक स्माइल, मतलब एक खतरनाक वाली, वो स्माइल भाई साहब के चेहरे पे है। साथ ही लप्पू के चेहरे पे 12 बजे हुए, इसके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है इसके बॉडी का पूरा ब्लड खींचकर निकाल लिया गया हो और सूखा खोखला इसको छोड़ दिया हो, वैसी इस बंदे की कंडीशन बना दी गई। यानी ये कठपुतली है, जैसे इसको नचाया जाएगा ये उसी तरीके से नाचने पर मजबूर है। अभी ये लप्पू का जो परिवार है, इनको क्या ही कह सकते हैं, लेकिन देश के पढ़े लिखे लोगों पे तो शर्म आती है। लप्पू का परिवार अनपढ़ है, इनको कानून का ज्ञान नहीं है, ये इनको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, खाने को रोटी मिल गई और इनको हर चीज़ अवेलेबल है, तो ये सब कुछ भूल चुके हैं। और यहीं पे आपको एक बड़ी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले एक केस हुआ था, एक कांड हुआ था, एक लड़का था 16-17 साल का, मेरे पास फ़ोन आता है उसकी मम्मी का कि मैडम बाजपुर थाने का ये है, बच्चे से कुछ किसी दूसरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट में मतलब लड़ाई झगड़े में उसका एक्सीडेंट, उसे चोट लग गई, चोट में उसको मतलब ब्लड आ रहा है, उसको हाथ पैर थोड़े डैमेज हो गए हैं, वो बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है। और उसके घर वाले मेडिकल मतलब उन्होंने थाने में FIR कर दी है। और अब हम क्या करें, आप जरा अगर आपका कोई है तो बताइए, क्योंकि गलती जो पिटा है उस लड़के की थी। कानून ये नहीं देखता कि भाई गलती किसकी थी, उनको तो सबूत चाहिए होता ना। अगर उसके पास सबूत है या CCTV फुटेज है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि यह प्रूव करता हो लड़के की गलती है, तभी उसे बेगुनाह मान सकते हैं। जब उसको सबूत नहीं है, मार खाने वाला, पिटने वाला, डैमेज व्यक्ति का मेडिकल होता, मतलब उनके पास प्रूफ है कि भाई ये पिटा है, वास्तव में से चोट लगी है, तो इस आधार पर वो लड़का बुरी तरीके से फंस रहा था, मार पिटाई का था, थोड़ी चोटें लगी थी, तो थाने में FIR हो चुकी थी। मुझसे उन्होंने बोला, मैं वहाँ थाने में हमारे कोई जान पहचान के थे, मैंने उनको कॉल किया कि सर ऐसी ऐसी बात है और इस नाम की कोई कंप्लेन आई। उन्होंने बोला हाँ आई तो है, ऐसे ऐसे मारपीट आई का, उसके घर वाले भी आए हैं। तो मैंने कहा सर ये तो हमारा खास ही है जानना, क्योंकि वो हमारे स्टाफ के थे, सर की पोस्टिंग अल्मोड़ा हो चुकी थी। तो मैंने कहा सर वो उसकी मम्मी का फ़ोन आया, फादर है नहीं यहाँ पे, क्या? उन्होंने कहा अरे उनसे ऐसा कहो कि घर पे ही बैठे रहें और
कोई ज़रूरी नहीं है, मैं इस चीज़ को यहाँ पे बच्चों को समझा बुझा के वो कर दूंगा। तो ठीक हुआ, मैंने उसकी माँ से बोला आप मत जाना मत जाना मत जाना। लेकिन कहते हैं ना, ये लप्पू का परिवार जितना बेखौफ बेझिझक होकर यहाँ पे बोलता है इंटरनेशनल मामले पे, वो एक माँ इंडिया की जो 2 लड़कों की मार पिटाई के मामले में इतनी डर गई थी, उसने कहा नहीं मैडम मैं जाती हूँ, बात करती हूँ। मैंने बोला आप मत जाइए, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि भारत में इतने सारे बड़े बड़े मामले हैं, ये छोटी मार पिटाई के मामले तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन वो वहाँ पे चली गई। उनको डर था कि कहीं हमारे बच्चे को लपेट न ले, उसे जेल न हो जाए, वो मार कुटाई पिटा है, अगले बंदे को चोट लगी, वो डर के मारे वहाँ चली गई। आपस में दोनों का समझौता करा गया, 10-15 हज़ार रुपये उनसे ले लिए गए। बाद में मुझे कहती कि हम वहाँ पर गए थे, उस बच्चे को चोट के एवज में 15,000 रुपये मुझसे ले लिए। मैंने बोला जब मैंने आपसे मना किया था आप गए क्यों? तो हमारे भारत की महिलाएं बहनें, जो लड़के इस तरीके के छोटे मोटे अपराध हो जाते हैं ना, डर के मारे उनकी हालत ख़राब हो जाती कि भाई मेरी वजह से इतना बड़ा क्राइम हो गया, कहीं मैं जेल न चले जाऊं। उसकी माँ को भी यही डर लगा, गरीब थे, दिहाड़ी मजदूरी वाले थे, जानने पहचानने वाले थे, अक्सर लोगों की मैं हेल्प किया करती थी, उनको पता था कि मैडम हेल्प करेंगी। उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी, मैंने उनका काम कर भी दिया। लेकिन उनको डर था कि कहीं भाई मेरा बच्चा जेल न चले जाए। वो थाने गई और उनका समझौता कराया, चोट पटक जितनी लगी थी उसके 15,000 रुपये मैं फाइनल कर दिया। एक गरीब मजदूरी वाले के लिए 15,000 रुपये मायने रखते हैं। और कहने का मतलब यह है कि लप्पू को देख कर ना मुझे बड़ा ताजुब होता भाई, जब हमारे देश में छोटे छोटे मामले के लिए हर पेरेंट्स इतना डर होता है उनके अंदर कि भाई अगर हमारा बच्चा किसी मामले में फंस गया कानूनी लफड़े में तो हम कैसे छुड़ाएंगे। ये लप्पू जो इंटरनेशनल मामला है, 4 पाकिस्तानी बच्चों को लेके एक औरत अवैध रूप से भारत में आके बैठ गई है, उसको शरण देता है, शरण ही नहीं देता, उस औरत से शादी करने का दावा करता है। उस औरत के बच्चों को, जिसका बाप मांग कर रहा है, उन बच्चों की, पाकिस्तानी बाप जो जिंदा है उन बच्चों की लगातार भारत सरकार से मांग कर रहा है कि मेरे बच्चों को मुझे सौंपा जाए। ये बंदा यहाँ बैठकर जबरदस्ती उस बाप को चैलेंज करता है कि दम है तो ले जाके देख अपने बच्चे। मैंने बच्चे गोद ले लिए, मैंने इनका धर्म परिवर्तन कर लिया। तो दोस्तों अब जो ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में, आपको सुनकर ना इसका फैसला मजा आने वाला है। मैं यहाँ पे बताऊंगी नहीं क्योंकि मोबिन मलिक सर ने पूरी कार्रवाई की है। पहले दिन से कह रही थी, आज भी कह रही हूँ, हमेशा कहूंगी, क्योंकि मोबिन मलिक सर ने जो जबरदस्त कार्रवाई की है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रातों रात सीमा कहाँ गई। दूसरे दिन जब इसके चैनल पे वीडियो ही नहीं आएंगे, कुछ दिखेगा ही नहीं, तब आपको होगा उथल पुथल। हो सकता है रघुपुरा से कोई खबर आ जाए, लेकिन सीमा हैदर का आपको तभी पता चलेगा ये जब जेल जा चुकी होगी। क्योंकि मैं कानूनी परिवार से हूँ, मैं एक राजनीति परिवार से हूँ, मैं एक सोशल फील्ड से हूँ और 16 साल की उम्र से इस केस से, इस फील्ड से जुड़ी हूँ, कानून के एक एक चीज़ से परिचित हूँ कि किस मैटर में क्या क्या होगा। क्योंकि हमारे देश में जो कानूनी मुद्दे हैं, इतनी सारी फाइलें, इतनी सारी फाइलें पड़ी हैं कि धूल जम जाती है, सालों साल तक उनका नंबर भी नहीं आता। यह इंटरनेशनल मामला, और साथ में मोबिन मलिक जैसे वकील हैं जो अपने पद के प्रति वफादारी रखते हैं, अपनी काम को जिम्मेदारियों से निभाते हैं। और हमें गर्व है अगर भारत में इस तरीके के वकील हो ना, तो हम अपना सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि हम भारत के बहुत अच्छे नागरिक हैं। और ये जो AP सिंह भाई साहब उल्ट पुल्ट काम करते हैं, इनकी वजह से हम शर्मसार हैं। चारों तरफ से जो उंगलियां उठ रही है हमारे कानून पर, हमारी सरकार पर, तो उसके जिम्मेदार ऐसे लोग हैं जो कानून तो पढ़े लिखे हैं लेकिन ऐसा क्राइम कर रहे हैं जिसका उन्हें खुद भी पता नहीं कि वो करने क्या जा रहे हैं। खुद इनके ऊपर कानून का डंडा बजा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको एक अवैध घुसपैठी अपनी बहन दिखती है, इनको सनातन धर्म की ठेका लेके बैठे। इनको लगता है कि सनातन धर्म जिंदाबाद, ये कह रही हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रही, राधे राधे कृष्णा कह रही। तो भाई एक पाकिस्तानी मुसलमानी ने भारत में आके ये क्या कर दिया। आपके भारत में भी मुस्लिम रहते ना, वो जय श्री राम भी बोलते हैं, राधे राधे भी बोलते हैं, उनका धर्म इस्लामी है। अगर यकीन ना हो, मैं अपनी NGO की मुस्लिम बहनों को यहाँ पे ला के दिखा सकती हूँ। जैसे हम अल्लाह का इज्जत करते हैं ना, वैसी वो मेरी बहन है, वो हमारे सनातन का भी इज्जत करते हैं। वो जय श्री राम भी बोलती है, राधे राधे भी बोलती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ठेका लेके बैठ चुकी है सनातन का, या उन्होंने अपना इस्लाम छोड़ दिया। सबको अपना धर्म प्यारा होता है। हम भी कहते हैं भाई उनके जो अल्लाह मियाँ जी हैं उनके, वो बहुत अच्छे हैं, उनका धर्म उनको अच्छा लगता है और हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हमारा धर्म हिंदुत्व है,
हम भगवान को मानते हैं, लेकिन अपने भगवान के साथ साथ दूसरे धर्म के अल्लाह, यीशु मसीह, वाहेगुरु, उनका भी रिस्पेक्ट करते हैं। किसी भी धर्म के व्यक्ति को अधिकार नहीं है दूसरे के धर्म पे वो कीचड़ उछाले। अगर कोई गाली गलौज गंदगी करता, देखिए किसी की मानसिकता ऐसी होती है, उसको हम बदल नहीं सकते, और ना उस गंदी मानसिकता में हम उलझकर अपने आप को गंदा कर सकते हैं। तो लप्पू, कहने का मतलब यह है कि लप्पू का परिवार अब पूरी तरीके से फंस चुका है, और ये एक जिसके भी टारगेट में फंसे हुए हैं ना, इनसे जो भी ये सब कुछ करवा रहा है, और ये तो 100% श्योर है भाई, ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। ये एक ऐसा परिवार है जहाँ खाने के लाले पड़े रहते थे, पूरे दिन दिहाड़ी मजदूरी करके रात को रोटी नसीब मुश्किल से होती थी, लेकिन आज इस परिवार को पैसे का जो लालच दिया गया, और उससे अब लप्पू का पूरा परिवार फंस चुका है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक। और लप्पू के चेहरे पर आप देख रहे हो कुछ दिनों से 12 बजे हुए हैं, उसकी शक्ल बिल्कुल काले कौवे की जैसी हो चुकी है, जो कि ऑलरेडी काला कौवा तो है ही वो, उसकी शक्ल पे 12 बज चुके हैं। भगवान जाने इसका क्या होगा। मैं तो सोच सोच के ताजुब करी भाई, ये इतने मुल्कों को धोखा देने वाली अवैध घुसपैठी, जिसके इतने सारे यार आ रहे, इतने सारे इसके खुलासे आ रहे हैं, उस औरत के साथ ये लप्पू किस तरीके से अपना टाइम बिताता और किस तरीके से ये कहता है मेरी सीमा, मतलब इसको पता नहीं है कानूनी डंडा जो उस पर बजा हुआ है ये कितनी मुश्किल में फंसा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, समय आने दीजिए, वो पत्ते भी खुलेंगे। अभी पत्ते बंद हैं, बंद लिफाफा बंद है, और गुलाम हैदर के बच्चों की ये जो कस्टडी है वो बहुत जल्दी जाने वाली है, बहुत खुलासे होने वाले हैं। अब आप यकीन करें ना करें, हमारा काम तो भाई सच आपको बताना, आने वाले समय में सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका, हमने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, दिल से सभी का धन्यवाद।